हमारी जो शहीद कर्मचारी थे जो फरीदाबाद के अंदर 16 तारीख को मुजस्सर में स्टील कंपनी में आग बुझाते समय शहीद हो गए थे, दो कर्मचारी भाईचंद और रणवीर सिंह जी, और एक उसमें पुलिस का साथी भी शहीद हुआ था। तो सरकार ने जो पुलिस का कर्मचारी था उसको सुविधाएं प्रदान कर दी, और जो हमारे शहीद कर्मचारी साथी थे भविचंद शर्मा और रणवीर सिंह जी, उनको अभी तक इस सरकार ने कोई भी सहायता या कोई उनके लिए जो भी सरकार का हमारा मुद्दा था, अभी तक कोई भी सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की है। और हमने 2 महीने के सरकार से मांग पत्र भी दिए हैं, डीसीओ के माध्यम से भी, हमारे महानिदेशक फायर के जो है उनसे 2 बार वार्ता भी, हमारे जो राज्य कार्यकारिणी हमारी कमेटी है उन्होंने बातचीत के लिए बुलाया था महानिदेशक ने, लेकिन दोनों बार बातचीत असफल रही। वो मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। हमें शौक नहीं है इस हड़ताल करने का, हमें हमारी मजबूरियां हड़ताल पे बिठाती है। और ये उसके बाद में मंत्री जी ने के साथ भी एक बार हमारा जो डेलीगेशन है उसकी बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन मंत्री जी ने भी आश्वासन देता है, समाधान नहीं करता। इसलिए हमारी अब आज 7वें दिन हड़ताल जारी है, 14, 15, 16 तक। हमारे आगे अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी, हमारे शहीद हुए साथियों को जो कि हमारी मांग है उनके लिए 1 करोड़ रुपया, शहीद का दर्जा और एक सरकारी नौकरी, और जब तक ये सरकार हम नहीं मानेगी हमारी हड़ताल आगे 16 तारीख तक तो है ही, आगे अनिश्चितकालीन के लिए भी बढ़ सकती है। ये देखिए, सरकार ना हमारे डिपार्टमेंट के साथ सदा से ही सौतेला व्यवहार करती आ रही है। पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया, हमने 2018 में हड़ताल करी, हमें पेरोल पे किया गया, निगम रोल पेरोल पे किया गया। अब हमारे एक पुलिस के साथी शहीद हुआ, हमें शहीद का दर्जा नहीं दे रही है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार है। सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए हमें शहीद का दर्जा नहीं दे रही है। और हम इस हड़ताल के जरिए सरकार को जगाना चाहते हैं कि हम शहीद का दर्जा लेकर ही इस धरने से उठेंगे, अन्यथा धरना खत्म नहीं होगा। कब तक ये विचार है इनका सरकार को बुलाने के लिए, या मतलब आपका कोई डेलीगेशन जाएगा? देखिए, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, सरकार अपनी मनसा साफ करे और हमें बुलाए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। बैठना इसलिए जरूरी है कि कल को जब मौका आए तो ये कहेंगे जाओ तुम तो अंदर बैठे थे भाई, अब क्यों आंसू बहाते हो? मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूं, लेकिन बुरे वक्त का एहसास जरूर कराना चाहता हूं। उस वक्त का एहसास करो भाई, अगर ये इस परिवार की विफलता के सामने ये इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, इनमें से 1 करोड़ में से कुछ नहीं मिलने वाला उनको, इनमें से कोई 1 करोड़ फंड नहीं जाएगा। अगर परिवार के अंदर एक नौकरी मिल गई तो उस नौकरी की कमीशन इन लोगों को नहीं मिलने वाली। इसलिए ये सामूहिक काम की तरीके से, ये आंदोलन नहीं है, ये अधिकार है। इनके अंदर की प्रेरणा खत्म ना हो, इनके अंदर ये भावना ना आए कि हमने मरने से क्या फायदा। ये भावना से अपने साथियों को, जो इनके साथ अंदर गए होंगे, जिसमें से 1, 2, 4 बच के आए होंगे, 2 वापस नहीं आए, कभी उनकी भी वेदना को समझने की कोशिश करते हैं। वे झुलस गए, वे घायल हुए। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं साथियों, और मेरा नंबर किसके पास हो ना हो, मेरे अध्यक्षों का नंबर आपके पास में है, आप इनको सूचना दीजिए, जहां जाएंगे राजेंद्र आपके बीच में खड़ा होगा। और इन मुद्दों को लेकर मैं किसी भय से, चंद पैसों के लालच से, अफसरों की धमकियों से अगर जो लोग अंदर बैठे हैं, मैं कहता हूं हिम्मत से
सच्चाई का साथ दो, कल को ये सच्चाई तुम्हारे ऊपर ना आ जाए, इसलिए साथ दो, इसके साथ मिलकर चलो, एक साथ एकजुट होकर चलो। ये लड़ाई नहीं है, ये अधिकार है। ये किसी लड़ाई को लेकर यहां नहीं बैठे, ये एक अधिकार को लेकर बैठे, सम्मान को लेकर बैठे। जिन लोगों ने छोटी छोटी नौकरियां की है, आग में झुलसने के लिए अपने आप को तैयार किया है, जलती आग के अंदर कूदने का काम किया है, जब धुआं ही धुआं हो जाता है तो जरा अंदर घुसकर तो देखो क्या हाल होता है। अगर उस वक्त अगर ये लोग ना अंदर जाएंगे, ना आप लोगों को बचाएंगे, ना दुनिया को बचाएंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूं आपके साथ होंगे। और यही साथ नहीं, आपके साथी जहां भी बुलाएंगे राज्यों का साथ हो जाएगा, वहां आपके साथ एकजुटता के साथ भी खड़ा होगा। मैं यह विरोध करने नहीं आया हूं अपनी सरकार का, मैं बल्कि अपने इन साथियों के लिए, इनके हौसले को बुलंद करने के लिए, इनके अंदर वो जो मानवीय भावना है उसको जिंदा रखने के लिए, ताकि ये अपनी जान की परवाह किए हुए दूसरों की जान बचाने का काम करें। इसके लिए इनको प्रेरित करते हुए मैं इनको प्रेरित करने के लिए आऊंगा और चाहूंगा कि इनका साथ दिया जाए। हम सब लोग मिलकर इनका साथ दें, मेरी पार्टी साथ देगी, मैं बाकी लोगों से भी गुहार करता हूं। बेशक एक सांकेतिक। बहुत बहुत धन्यवाद।